वेलकम दोस्तों। कॉइलिंग ड्रैगन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनले ने उस पर हमला करने वाले सभी वाइल्ड वुल्फों को मार दिया था। इसके बाद में एक डार्क एलिमेंट वाला असेसिन लिनले को जान से मारने की कोशिश करता है, पर शेडोमॉस वहां पर टाइम पे पहुंच जाता है और लिनले को बचाकर उस असेसिन को खत्म कर देता है। उस एपिसोड में मास्टर डेलिन ने लिनले को कॉइलिंग ड्रैगन रिंग की शक्ति के बारे में भी बताया था। इसके बाद लिनले अपनी जर्नी चालू रखता है और माउंटेन रेंज में और भी अंदर जाता है। यहाँ पर वो बहुत सारे मैजिकल बिस्ट का शिकार करता है। आखिर में उनको एक लेवल 7 का मैजिकल बिस्ट वेलोसी ड्रैगन मिलता है। बेबे लड़ाई करने के लिए उसके सामने चला जाता है, लेकिन शैडो माउस के छोटे शरीर को देख के वो उसे इग्नोर कर देता है और वहां से आगे निकलने लगता है। इससे बेबे गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपना पावर अप करता है और इस बिस्ट की पूंछ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वेलोसी ड्रैगन अपनी पूंछ को झटकता है और बेबे को एक चट्टान के ऊपर पटक देता है। अब शेडोमॉस अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है और अपना रूप बदल के बड़ा हो जाता है। मास्टर डेलिन बताते हैं कि ये शेडोमॉस की एक गुप्त तकनीक है। शेडोमॉस के नए रूप को देख के वेलोसी ड्रैगन भी सीरियस हो जाता है और अपने फायर ब्रेथ से उसके ऊपर अटैक करता है। लिनले कहता है इसकी आग तो एक 6वें रैंक के जादू जितनी शक्तिशाली है। धुआं हटने के बाद में हम लोगों को दिखता है कि यहाँ के बहुत सारे पेड़ जल गए थे। तभी शेडोमॉस एकदम से अटैक करता है और वेलोसी ड्रैगन की आंखों को जख्मी कर देता है और दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वेलोसी ड्रैगन घूमता है और अपनी पूंछ के अटैक से शेडोमॉस को दूर फेंक देता है। लिनले को परेशान देख के मास्टर डेलिन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, शेडोमॉस का डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको ऐसे अटैक से कुछ भी नहीं होगा। और फाइट में ऐसा ही होता है। ये वेलोसी ड्रैगन बेबे से बहुत मजबूत है। फिर भी वेलोसी ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए शेडोमॉस अपनी स्पीड का फायदा उठाता है। वो बहुत तेजी से इसके पैरों के पास से दौड़ता है और मौका मिलते ही उसके कमजोर हिस्से पे अटैक कर देता है। इस अटैक से ये वेलोसी ड्रैग घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद में वो शेडोमॉस से डर के जंगल में और अंदर भाग जाता है। शेडोमॉस उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, इसलिए लिनले को इनके पीछे जाना पड़ता है। रास्ते में उसको एक खाई मिलती है, इसलिए वो वहां पे रुक जाता है। मास्टर डेलिन कहते हैं लगता वो दोनों नीचे चले गए हैं, तुम यहीं पे बेबे का इंतजार करो, वो वापस आ जाएगा। लेकिन लिनले को बेबे की ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो कहता है कि मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा और वो नीचे चले जाता है। यहाँ पे उसका सामना सबसे पहले एक 7वें स्तर के मैजिकल बिस्ट से होता है, जो कि ग्रीन स्ट्रॉप जाइंट पाइथन था। लिनले बचने के लिए नीचे कूद जाता है। यहाँ पर दूसरा पाइथन भी सो रहा था और वो भी जाग जाता है। लिनले उसके अटैक से बच के एक गुफा में चला जाता है। क्योंकि ये दोनों पाइथन बहुत बड़े थे, इसलिए वो गुफा के अंदर नहीं आते। लिनले को यहाँ पे वेलोसी ड्रैग की कटी हुई पूंछ मिलती है, तो वो शेडोमॉस को ढूंढने के लिए गुफा के और अंदर जाने लगता है। तभी मास्टर डेलिन को यहाँ पे ब्लू हार्ट ग्रास दिखती है। वो इसके बारे में लिनले को बताते हैं। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनले ने अपने परिवार के विरासत की किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि अगर उसके परिवार का कोई भी योद्धा संत स्तर के ड्रैगन का ब्लड पी लेता है तो वो एक ड्रैगन ब्लड योद्धा में बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके पिता ने उसको मना कर दिया था और बताया था कि उसके परिवार में पहले जिसने भी ये तरीका आजमाया है वो सभी फट के मर गए थे, क्योंकि उनका शरीर ड्रैगन के ब्लड की शक्ति को सहन नहीं कर पाया था। तब मास्टर डेलिन ने उसे कहा था कि भले ही ड्रैगन ब्लड खतरनाक होता है, लेकिन अगर ब्लू हार्ट ग्रास के साथ में तुम उसे पियोगे तो तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। तभी लिनले को बेबे की आवाज आती है। जब वो उस तरफ भागता है तो देखता है कि यहाँ पे वेलोसी ड्रैग की लाश पड़ी हुई है और बेबे के ऊपर 3 उड़ने वाले मैजिकल बिस्ट अटैक कर रहे हैं। शेडोमॉस लिनले को देख के उसके पास में आ जाता है और ये दोनों गुफा के बाहर भागने लगते हैं। लिनले जाने से पहले एक ब्लू हार्ट ग्रास निकाल के अपने पास में रख लेता है। इसके कारण यहाँ पर और भी मैजिकल बिस्ट आ जाते हैं और वो गुस्से में लिनले के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। लिनले शेडोमॉस के साथ में मिलके पहले इनसे अच्छे से फाइट करता है, पर ये बहुत ही शक्तिशाली बिस्ट है। मास्टर डेलिन कहते हैं ब्लू हार्ट ग्रास की वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो लिनले अपनी और शेडोमॉस की जान बचाने के लिए ब्लू हार्ट ग्रास को इनके तरफ फेंक देता है। ये सभी बिस्ट ब्लू हार्ट ग्रास लेने के बाद में वापस चले जाते हैं और लिनले वैली के बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेडोमॉस सभी क्रिस्टल कोर को गिन रहा था। वो कहता है कि हमारे पास में कुल 347 क्रिस्टल कोर हो गए हैं। लिनले कहता है कि इनकी कीमत लगभग 70,000 सोने के सिक्के से भी ज्यादा है। हम पिछले कुछ महीनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो चलो अब वापस चलते हैं। उसकी बात सुन के मास्टर डेलिन कहते हैं कि क्या तुम पहले ब्लू हार्ट ग्रास को लेना नहीं चाहोगे। तो लिनले कहता है कि घाटी में हमें जो विंग्ड ड्रैक और ग्रीन स्टेप जाइंट पाइथन मिले हैं, उनके अलावा और भी भयानक जादुई जीव होंगे और अभी वहां पे जाना मौत को दावत देने जैसा है। और अगर मुझे अभी ब्लू हार्ट ग्रास मिल भी गई तो भी मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं किसी ड्रैगन को मार सकूं। मास्टर डेलिन लिनले की समझदारी देख के खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर कहते हैं कि जब तुम 7वें स्तर के जादूगर बनोगे तो तुम उड़ने वाला जादू सीख पाओगे
और तुम्हारा पृथ्वी संरक्षक वाला संत कवच जेड स्तर का हो जाएगा और तब तुम किसी ड्रैगन से लड़ सकते हो। उस समय तुम यहाँ पर वापस आना और ब्लू हार्ट ग्रास को लेके चले जाना। अगले सीन में हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। उसमें से लाल बालों वाली लड़की कहती है कि मुझे घबराहट हो रही है, तो सुनहरे बाल वाला लड़का कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक रैंक 5 का योद्धा हूँ और माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में सिर्फ निम्न स्तर के जीव होते हैं। मैं उन्हें आसानी से मार सकता हूँ। ये लाल बाल वाला लड़का भी उसकी बात से सहमत होता है और उसकी तारीफ करता है। तभी यहाँ पर एक 5वें रैंक का अर्थ राइनोबिस्ट अटैक कर देता है। इसमें वो सुनहरे बाल वाला लड़का सबसे पहले भागता है और उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस बिस्ट से फाइट कर सके। यहाँ पर वो दूसरी लड़की एक जादूगर थी, इसलिए वो आमने सामने फाइट नहीं कर सकती थी। तभी वो अर्थ राइनो उसके ऊपर अटैक करता है। उसको बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिनले टाइम पे पहुंच जाता है और उस अर्थ राइनो को मार देता है। तो यहाँ पर कॉइलिंग ड्रैगन का एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है और ये लोग कौन है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और इस पर कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर गॉड एनिमेशन।